हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कैसे हम लोग बिल वाइज एंट्री पास करते हैं, और वो भी बिल वाइज एंट्री हम लोग करना किसका सीखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर्स। मतलब पिछले साल का जो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट था और सन्ड्री डेबिटर्स का अमाउंट था, इस फाइनेंशियल ईयर में उसको बिलवाई दिखाने के लिए हमको बिलवाई एंट्री पास करना होता है। क्या करना होता है जी? बिलवाई एंट्री पास करना होता है। वही बिलवाई एंट्री पास कैसे करेंगे, चलिए हम लोग एक करके समझते हैं। अब इसको समझने के लिए बैक आते हैं और देखिए मैंने नोट्स में बनाया और लिखवाया भी है और यहाँ पे समझाया भी है। क्या बताया जा रहा है इसमें? देखिए बताया जा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को क्या करते हैं हम लोग, बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए क्या करना होता है, बिलवाइज एंट्री करनी होती है। और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होंगे। कहाँ जाना होगा? गेट योर टैली फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बिलवाइज डिटेल। यस, तो हमारा पहले से यस है। क्यों? क्योंकि जब लेजर बनाते गए थे तो वहां पे यस हमेशा था, मैंने बताया था ना उसको यस करेंगे। जब लेजर बनाते तो वहां पे एक ऑप्शन आता मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, तो यस ही रखे थे। इसीलिए इसको यस करने की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। हमको प्रैक्टिस करना है, देखो लिखा है लैब प्रैक्टिस। तो पहला एंट्री किसका करना है? डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर बिल वाइज। तो पहला एंट्री किसका दिया है? कंप्यूटर केयर सिस्टम का, कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो कंप्यूटर जो केयर सिस्टम है, इनका अमाउंट हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, लेकिन वो एक बार इकट्ठा लिख दिए। अब हम बिल वाइज बताना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो पैसा हमको देना था वह CCS 001250 बिल जो नंबर था उसके अगेन हमको कितना देना था? 14,650। बात आपको ना, 14,650। और यहाँ पे डेट क्या था, हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर से आएंगे और सेकेंड नंबर दिया है, तो देखो यहाँ पे इसका अमाउंट दिया है और उसके बाद से यहाँ पे किस डेट का ये बता दिया है। एक और हमने बढ़ाया है, ठीक है, तो क्योंकि इसका टोटल बैलेंस कितना था? 36,650, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना मिल रहा है? 8,000, और यहाँ पे 14,650 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22,650, यही होगा ना। तो हमको और बैलेंस जोड़ना है, ठीक है। तो यह गलती से नोट्स में नहीं लिखा गया, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 14,000, तो बराबर आ जाए 36,650 ना। तो एक हम लोग और करेंगे, तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर से लेजर बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, लेजर बना है, इसी लेजर को हमको क्या करना होगा? अल्टर करना होगा। अब कहाँ जाएंगे? अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद कहाँ आएंगे? लेजर में। और पहले सेलेक्ट क्या करेंगे? कंप्यूटर केयर सिस्टम और इंटर। अब हमको कुछ नहीं करना है, देखो मेंटेन बिल बाय बिल यस है पहले से, ठीक है ना। और इंटर बटन दबाते जाना है, और इंटर बटन दबाते जाना है, नीचे आ जाना है। और यहीं पे पूछा जाता है बिल वाइज ब्रेकअप, हमने छोड़ दिया था ना, हमने बोला था आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान देना आपने। तो यहीं पे हमको एंट्री देना है। तो देखो बिल नंबर क्या है और डेट क्या है, तो पहले डेट देखते हैं क्या डेट है। तो डेट है 1/1/2020। तो हम नोट्स बनाया ना 20 वाला है, लेकिन क्या चल रहा फाइनेंशियल ईयर जी, तो 22 ही रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे बताएगा। एक 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 लिखो तो अपने आप 22 आ जाएगा, ठीक है ना। और बिल नंबर क्या है? CCS 001/250, ये बिल नंबर है। इसी बिल के अगेंस्ट हम बकाया लगाए थे, वो हमको बिल नंबर दिया गया था। अब क्या करेंगे? तो आ जाओ इधर बाबू मंटू। अब यहीं पे आएंगे और क्या करेंगे? इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाएंगे तो टोटल बैलेंस आ गया 36,650। बताओ इस बिल का टोटल पैसा इतना ही था क्या?
नहीं, इसका हिसाब किताब मेरे पास है। कितना है? 14,650। तो आप हमको लिखना पड़ेगा 14,650। क्लियर है? इतना सबको इंटर करेंगे। अब डिफरेंट कितना का आ गया? 22,000 का। अब सर कहाँ आया है? देखो नीचे देखो 36,000 में हिसाब किताब मिल गया कितने का? 14,650 का। तो डिफरेंस भी अभी भी ऑन अकाउंट बता रहा है कि इसका कोई अभी डिटेल नहीं है 22,000 का। ठीक है, अब उसका भी डिटेल देंगे। तो अगला जो डेट है वो क्या डेट है? 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2/2022 आ गया क्या? तो इसका बिल नंबर है CCS/001/251 इंटर दबाएंगे। फरवरी का आया। अब कितना पैसा है? तो दिया है इस बिल का पैसा कितना जी? 8,000। कितना दिया है? 8,000। तो आप लिखेंगे 8,000। ओके, अब कितने का फर्क पड़ रहा है? 14,000 का। अब इस किस डेट का? तो एक डेट और बढ़ा लेते हैं। तो 1/3 ये मार्च का था। ठीक है, और बिल नंबर क्या था? हाँ, एक तरीका बता रहा हूं जल्दी से काम करने के लिए। इसी को कॉपी कर लेना। क्या कर लेना? कॉपी, और ला के यहीं पे क्या कर लेना? पेस्ट कर देना, क्योंकि सब सेम है। और एरो की दबा के, राइट एरो की दबा के, और लास्ट में जहां पे 1 हो आप क्या कर देना? 2 कर देना। फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे डेट 14,000 आ गया। अब बताइए दोनों बैलेंस मैच किया कि नहीं मैच किया? मतलब जो हमने वैसे बता दिया था कि 36,650 रुपये हमको देना है, वो तो वैसे बता दिया था बैलेंस। अब हमारा कंपनी, हमारा ओनर कहता है, पूछता है कि बाबू पैसा कहाँ, किस किस डेट का था? हम कैसे माने उतना हमको देना है? किस बिल का था? तो हमने बता दिया कि सर वैसे मैं बैलेंस शीट में बता दिया हूँ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ 1 जनवरी का बिल नंबर यह था, इतना पैसा हम बकाया लगाए थे हम। फिर से 1 फरवरी को इतना पैसा बाकी लगाए थे, और फिर से 1 मार्च को इतना पैसा बाकी लगाए थे। यही पैसा इतना दिख रहा है, और इसी को मैंने बैलेंस शीट में ला के रखा। समझे? आपको सर यह हमेशा करना होगा क्या? नहीं, हर साल के फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग में करना होता है। अब हम तो क्वेश्चन करें तो यहाँ बिल नंबर जनरेट होता जाएगा, बोले पिछला साल वाला रिकॉर्ड यहाँ पे ला दिए। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, वो तो सब बिल नंबर अपने आप जनरेट हो जाता है और कंपनी में अपने आप चढ़ता जाता है। ये पुराना वाला हिसाब किताब हमने लाया, इसीलिए बोला था बिल वाइज ब्रेकअप। मतलब जो बिल का डिटेल दिया है उसको हम ब्रेक करके बता रहे हैं कि बाबू इतना इतना पैसा था। अब हमारा कंपनी समझ गया और किसी को रिपोर्ट हम दिखा सकते हैं कि पेंडिंग जो अमाउंट था इस डेट का इतना पैसा था। क्लियर है? चलिए एक बार एक और हम बताते हैं, और हमको तो सब बताना पड़ेगा तभी रिपोर्ट दिखा पाएंगे। करें इंटर? चलिए इंटर और एक्सेप्ट, पहला हो गया। चलिए दूसरा, हॉरिजन इंटरप्राइजेज। तो इसका बिल नंबर क्या था? मैं कॉपी करूंगा, अब लिखूंगा नहीं है। ठीक है, आप लोग लिखते रहना। ठीक है, आ जाते हैं, क्या डेट था? तो ले लेंगे हॉरिजन, कुछ नहीं करना है, और आ जाना है नीचे। और डेट क्या था? 1/1 पेस्ट। ठीक है, इंटर। कितना पैसा था जी? 3,480। कितना? 80। यही हिसाब किताब देना है ना, तभी तो मैच करेगा। फिर से एक और है, 1/2 को कितना है? 10,000। तो एक नहीं नहीं सुधरवाए हैं, 2 कितना पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे जो 1 है वहां पे 2 कर देते हैं, और 10। तो 13,480, 13,480 मैच किया। अब क्या करेंगे? इंटर और एक्सेप्ट, 2 बन गया। चलिए अब आते हैं, अगला बताते हैं। अब सिल्वर प्लस कंप्यूटर, किसका बनाना है? सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो इनका टोटल बैलेंस कितना था? सिल्वर का बनाए थे, दिया होगा जी बैलेंस शीट में। हाँ बनाए होंगे। चलिए अब आ जाते हैं सिल्वर का बनाते हैं। सिल्वर तो मैच कर रहा है 10, 10, 20, 30, 50। ठीक है, तो आ जाते हैं एसपी जो भी है।
अब क्या करें, सिल्वर, सिल्वर डेट क्या था, एक पेस्ट कर देते हैं बिल नंबर ए। आवाज आ रहा फिर से, अब समझ गए ज्यादा क्या, 10,870 कितना लिखेंगे, 10,870। फिर से 1 2 पेस्ट, यहाँ पे क्या कर दें 1, कितना पैसा है 30,000। फिर से 1 3 पेस्ट 2 कर देते हैं, 10,000 अपने आप आ गया, दोनों मैच किया। अब यहाँ पे इंटर एक्सेप्ट। फिर से अगला है, आप लोगों को ऐसा आया है क्या, सुप्रीम कंप्यूटर, किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम एक बिल नंबर पेस्ट, कितना पैसा है 15,400, लिखेंगे 15,400। हो गया बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल बैलेंस इसका कितना था, हाँ वो समझ रहे हैं। उसके बाद अगला है 12,000, तो 1 2 पेस्ट, क्या कर दें 1, कितना पैसा है 12,000, ठीक है बाबू। और उसके बाद से 1 3 पेस्ट 2, अपने आप आ जाएगा कितना होगा, आ गया, बोलो 8,000 है वो, टोटल मैच किया ना। अब इंटर एक्सेप्ट, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, बैक डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अब पैसा आप लोग बताते जाना, एक एक पेस्ट, बताओ 14,400, 1 2 पेस्ट, कितना है 10,000, 1 3 पेस्ट 2, कितना है आ गया ना, इंटर एक्सेप्ट। चलिए लास्ट बचा है, वो बना है स्पेक्ट्रम, जिसे स्पेक्ट्रम लिखेंगे, स्पेक्ट्रम जो कल बनाया होगा वही आज कर पाएगा। एक पेस्ट, कितना है 12,000, 1 2 पेस्ट, कितना है 20,000, 1 3 3 30,000 है, 62,000 मैच किया, इंटर 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 और एक्सेप्ट। तो हमने अभी तक जो एंट्री किया है वह क्या किया है, पिछले साल वाला जो संडी क्रेडिटर के अमाउंट था, संडी क्रेडिटर के अमाउंट था, तो अमाउंट तो बैलेंस शीट में दिखा दिए थे, लेकिन किस बिल का किस डेट का कितना पैसा था वही हमने इस साल मेंशन करके बता दिया, किसमें 1 अप्रैल में।
इसे बोलते बिल वाइज एंट्री कर रहे हैं, बिल वाइज ब्रेकअप कर रहे हैं कि पैसा आया तो आया कहां से। ठीक है, अब हमारा क्या करता है, जो अकाउंटेंट है और हमारा मालिक आता है, हमसे पूछता है कि बताओ बाबू पिछले साल के कितना बकाया है, कितना हमको देना है। ठीक है, तो हम लेजर वाइज खोजते रह जाएंगे। अगर ये हमने कर दिया है तो एक सिंपल तरीका है, उससे तुरंत हम लोग बता ले जाएंगे। अब कैसे बताएंगे, अब चलो हम बैक आते हैं। कहाँ आते हैं, बैक आते हैं। अब हमको चेक करना है कि कितना पैसा हमको देना है, किसको, सप्लायर को, और कितना लेना है, किससे, कस्टमर से। ये भी भूल जाता है तो कैसे समझोगे यार। आ जाएंगे बैलेंस शीट में, उसके बाद अल्ट प्लस F1, अल्ट प्लस F1 क्यों, डिटेल चेक करने के लिए। और आ जाए कहां पे, संडे क्रेडिटर में, इधर आपको ना। और कंप्यूटर केयर सिस्टम का कितना दिखा रहा बैलेंस, 36,650। लेकिन हमसे कोई कहता नहीं 36,650 रुपया जो पैसा है वो हमको नहीं पता चला कहां से पैसा है, हमको डिटेल बताओ। यही बस F5 बटन दबा दो, बता दिए पेंडिंग अमाउंट। पेंडिंग अमाउंट दिख रहा है, बता रहा है इस डेट का इस बिल नंबर का इतना पैसा, इस डेट का इस बिल नंबर का इतना पैसा, इस डेट का इस बिल नंबर का इतना पैसा। फिर से आ गए बैक, बैक। और अब कहता है हरिजन का कितना 13,480। अब अगर हमको नहीं पता चला कहां से, पूरा डिटेल बताओ हमको, तो बस दबा देंगे F5, तो बता दिया पेंडिंग अमाउंट। कुछ समझ आया। तो ऐसे हम लोग तुरंत बता सकते हैं पेंडिंग अमाउंट कितना है। जब तक बिल वाइज एंट्री नहीं करेंगे तो बताएगा नहीं, अगर डिटेल वाइज पूछ देगा तो। क्योंकि बिल वाइज ही हम लोग पेमेंट करेंगे। अरे यार आप दुकान पे जाते हो ना, तो माल उधार सामान खरीदते हो, तो देखते हो जो कई लोगों का खाता चलता है। देखिए आज 10 रुपए का लिख दिया, कल 100 रुपए का लिख दिया, उसके बाद 200 रुपए का लिख दिया। तो हम जाते थे एक बार कहते हैं लीजिए 500 रुपए जमा कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं आज वाला, देखते पुराना वाला काट दीजिए। ठीक है, अब नया वाला फिर से बकाया चलेगा। ठीक है, तो जुड़ता है पूरा। तब एक बार मैच करके दिखा देता, हाँ 600 रुपए बाकी था, 500 जमा किए, 100 रुपए और ड्यू दिखा देता है, और कहता फिर सब चलो खाता चालू हो जाएगा। ठीक है, अरे कई लोग क्या होते हैं, होशियार ज्यादा होते हैं। तो कल हमने 100 रुपए का लाया था और परसों आएगा और पैसा देता है, कहता नहीं 100 रुपए जो खरीदे तो काट दीजिए, आज वाला चढ़ा दीजिए। हाँ सर बता नहीं करते हो ऐसा, ऐसा होता होगा। ठीक है, और होता है, हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, दुकान पे ऐसे यही भी है। ठीक है, अब कोई और हम 36,000 एक ही बार देंगे पैसा उसको, जब जब पैसा आएगा उस बिल का पैसा देते जाएंगे। तो पहले किस किस बिल का दोगे, मार्च वाला की जनवरी वाला, पहले जनवरी वाला दे देंगे, उसके फरवरी वाला, उसके मार्च वाला। नहीं नया खरीद रहे हैं देते गए, तू कह रहा नहीं 2 साल का बकाया पैसा है वो दो। ठीक है, 2 साल से बकाया लगा है, और हम लोग पुराना देते जाएंगे तो नया बोला जाएगा ना कि 2 महीने से बकाया है। अब नौका देते रहे पुराना बाकी, 3 साल से बकाया लगा है अभी तक नहीं दिया। ठीक है, तो डेट वाइज हम लोग देते जाएंगे, इसीलिए मैंने एंट्री ये किया। क्लियर है सबको। ऐसे आपको भी करना पड़ेगा कहीं काम करने जाओगे तो, लेकिन हमेशा आपको नहीं मिलता है। हाँ बाई चांस आप स्टार्टिंग में चले गए, अप्रैल में चले गए और सब एंट्री पास करनी है, चेक करनी पड़ी, बीच में काम कर रहे हो, मई में आ गए, जून में आ गए, जुलाई में आ गए, तो सब पहले से बना रहेगा। समझ रहे हो ना, बस आपको काम करना होगा, बैलेंस शीट भी पहले से बना रहेगा। आपको काम करना, काम कैसे करना है धीरे धीरे आगे हम लोग सीखेंगे। ये स्टार्टिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, हर अप्रैल में ये होता है। ठीक है, लेकिन अब मई में चलेगा, जून में चलेगा, तो तुम्हारा इंतजार करेंगे, नया आएगा तो हमारा काम करेगा। ठीक है, पहले से हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। चलो इसको देखने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं लिख लो इसको। पेंडिंग बिल देखना हो तो संडे डेबिटर और क्रेडिटर